अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जनाब। जनाब, आज की जो हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक है वो है जनाब एरे विद इन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक देखेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। एक हमने एरे बनाना है विदाउट स्ट्रक्चर और एक हमने एरे बनाना है स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, फिर थर्ड टॉपिक के स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। ठीक है, इससे पहले जनाब इन तीनों टॉपिक के अलावा मैं एक टॉपिक आपसे और डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम ज़्यादातर आपको पता है स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अब आज जो हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, हमने एक बुक की इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड स्टोर करवाना है स्ट्रक्चर के अंदर। तो दो डिफरेंट बुक के रिकॉर्ड हमने स्टोर करवाना है। तो उसके लिए जो हमने वैल्यू जो इनिशियलाइज करवानी है वो हम थ्रू द strcpy के फंक्शन से, यानी क्योंकि हम स्ट्रिंग में जाहिर सी बात है बुक टाइटल, बुक नेम और बुक ऑथर ये सब स्ट्रिंग में होगा, तो इनकी जितनी भी वैल्यूज हम इनिशियलाइज करेंगे वो थ्रू द स्ट्रिंग फंक्शन strcpy रखेंगे। तो मैं प्रैक्टिकल में समझता हूँ, पहले प्रैक्टिकल में चलते हैं, वहां मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रिंग strcpy को यूज करेंगे हम स्ट्रक्चर के अंदर के किस तरह इसमें से वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आऊंगा एरे विद इन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, वहां पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। फिर एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, फिर ये दो प्रोग्राम बनाकर फिर थर्ड इंशाल्लाह टाइम मिला तो स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स बना ये प्रोग्राम फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, चलें चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में चलते हैं जनाब। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था अभी कि हमने क्या करना है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर में हमने बुक की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो बुक की इन दो डिफरेंट बुक्स के इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर करना है। तो हमने स्ट्रक्ट लिखा और बुक्स के नाम से एक ग्रुप बना लिया। उसके अंदर सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में टाइटल दे दिया। ठीक है, टाइटल दिया हुआ है। फिर स्ट्रिंग में ही कैरेक्टर का हमने एरे दिया हुआ है 1D। तो स्ट्रिंग में हमने ऑथर नेम दे दिया कि भाई इस बुक के ऑथर कौन है और इस बुक का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और लास्ट में बुक की आईडी डिफाइन कर दी। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। ये जो है हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा दे किसमें, स्ट्रक्चर में। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको इनिशियलाइज करना है। दो बुक्स के इंफॉर्मेशन एंटर करवानी है, बुक्स 1 एंड बुक्स 2। तो इसमें और भी मजीद आप ऐड करवा सकते हैं। अगर आपको मजीद ऐड करवाना है तो आप वेरिएबल बढ़ा दें। तो हम डायरेक्ट मेन में आ जाते हैं। मेन में आके हमने स्ट्रक्ट बुक, एक बुक 1 के नाम से इंफॉर्मेशन हमने ऐड करवाना है और एक बुक 2 के नाम से। तो सिंपल क्या करेंगे, सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने strcpy का cpy लिखना है, का फंक्शन लिखना है, इसने ब्रैकेट ओपन करना है। आपने बुक 1 लिखना है, क्योंकि अभी हम बुक 1 की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो सिंपल है, बुक 1 लिखा, ठीक है, डॉट, और टाइटल को हमने कॉल कर लिया, और टाइटल हमने किया कॉमा डबल कोटेशन की हमने दे दिया सी प्रोग्रामिंग। क्योंकि हमने सी प्रोग्रामिंग को यहाँ पे फर्स्ट बुक 1 की इंफॉर्मेशन में हमने इनिशियलाइज कर दिया। फिर बुक strcpy लिखा हमने, स्ट्रिंग का फंक्शन बुक 1 डॉट, फिर हमने ऑथर को किया, ऑथर में मैंने लिख दिया सर मोहम्मद साजिद। फिर बुक फिर strcpy 3 में आया मैं कि strcpy में बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट को कॉल करवा लिया और सब्जेक्ट में जनाब लिख दिया मैंने लर्न विद सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारे बुक का सब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद आगे या ये कर लें या फिर सिंपल आप कर लें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, ये आप बुक का नाम दे दें। और लास्ट में क्योंकि अपने वैल्यू इंटीजर में दी है, तो इंटीजर तो हमें तो नहीं लिखती है ना, हम strcpy, तो strcpy का फंक्शन हम सिर्फ स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग में लिखते हैं। तो जाहिर सी बात, ऊपर मैंने स्ट्रिंग का एरे बनाया हुआ है, पर स्ट्रिंग के डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया हुआ है फर्स्ट टाइटल, ऑथर एंड सब्जेक्ट। ठीक है, उस वहां यहाँ पर मैंने इन तीनों के वह इंफॉर्मेशन को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर बुक का आता है। बुक को मैंने, क्योंकि बुक की आईडी मैंने इंटीजर में ली हुई है, तो यहाँ पे बुक 1 डॉट बुक आईडी इज इक्वल टू डायरेक्ट हमने इसकी आईडी डिफाइन कर दी। ठीक है, इंटीजर को इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, बुक 1 डॉट बुक आईडी इज इक्वल टू बुक 1। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जनाब, अब हम बुक 2 की इंफॉर्मेशन से। तो बुक 2 का strcpy, बुक 2 का वेरिएबल, उसी तरह टाइटल एमएस ऑफिस, इसी तरह बुक 2 का अथर नेम सर साजिद, और थर्ड हो गया strcpy बुक 1 सब्जेक्ट में मैंने कह दिया व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
MS ऑफिस मीन। इसके बाद इसके आईडी दे दी मैंने, उसी तरह book2.id इसको इक्वल्स टू दे दी। अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो फर्स्ट बुक 1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा दें, तो हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, एक प्रिंट एफ में एक मैसेज सिंपल /n के साथ हम एक मैसेज दे देते हैं कि इन्फॉर्म प्रिंट या इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन फॉर बुक 1, ठीक है, ये प्रिंट कर देगा सिंपल। और सेम इसी को, इसको प्रिंट करवाने की हमने क्या किया, हमने पहले इसकी इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन में डायरेक्ट प्रिंट पे आ गए, प्रिंट एफ लिखा हमने बुक 1 डॉट टाइटल, जैसे हम लिखते हैं बुक 1 डॉट टाइटल प्रिंट करना है भाई, ठीक है। उसकी बुक क्या क्या करे, प्रिंट एफ में बुक टाइटल प्रिंट करे, अच्छा %s और /n यूज, ताकि 1 बाय 1 लाइन और बुक 1 डॉट टाइटल हमने उसी को यहाँ पर कॉल कर लिया जिसमें बुक 1 टाइटल, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सेम उसी तरह प्रिंट एफ में बुक ऑथर हमने बुक 1 डॉट ऑथर कॉल कर लिया, उसी में बुक 3 में बुक 1 डॉट सब्जेक्ट, और बुक 1 में हमने सब्जेक्ट का नाम यहाँ से कॉल कर लिया, इसी तरह हमने बुक आईडी दी। सेम इसी का यही काम हमने बुक 2 में भी करना है, तो मैंने यहाँ से इसको उठाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने पेस्ट किया यहाँ पर क्या था, इंफॉर्मेशन फॉर बुक 1, मैंने कहा दिया इंफॉर्मेशन फॉर बुक 2, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर देखकर सेकंड पे भी क्या हो रहा है, सेकंड पे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि बुक 2 डॉट टाइटल इज इक्वल टू बुक 2 डॉट टाइटल, सेम उसी तरह हमने सारा, क्योंकि ये तीनों स्ट्रिंग में थे, ठीक है, शुरू के 3 जो है वो स्ट्रिंग में आ रहे हैं, तो हमने इसको स्ट्रिंग में कॉल किया। लास्ट क्योंकि हमने इंटीजर में बुक आईडी लिखी हुई थी, तो हमने बुक आईडी किस में ले लिया, इंटीजर के ऊपर, ठीक है। ये आपने देख लिया। हम इस प्रोग्राम को लेके चलते, इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमने जो इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है बुक 1 में, जो strcpy से इंफॉर्मेशन इनिशियलाइज करी, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट एफ में उसको प्रिंट करवा दिया। अब हम चलते हैं, इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल-C किया मैंने, यहाँ पर आ गया मैं किसके ऊपर, डिफ्स के ऊपर लाकर मैंने इसको सिंपल पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने एक नज़र इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से देखा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है जनाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिंपल क्या किया, प्रोग्राम को मैंने कर लिया सेव, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया कंपाइल, ठीक है। ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, सिंपल रन किया, तो रन करने में से क्या हुआ देखें, बुक 1 में strcpy की तरफ से इंफॉर्मेशन फॉर बुक 1, यहाँ पे टाइटल आ रहा है, ठीक है, टाइटल C++ प्रोग्रामिंग, तो जनाब हम इसको नीचे कर देते हैं टाइटल 1 पर, ठीक है, बुक 1 पर, ठीक है, इसको नीचे करना है, तो हम बुक 1 के टाइटल को नीचे करवाते हैं जो हमने प्रिंट करवाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हमने /n किया हुआ है, हम इसको यहाँ से भी एक दफा /n करवा देते हैं, ठीक है, तो ये मजीद नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये देखिए अब आ गया इंफॉर्मेशन फॉर बुक 1, तो यहाँ देखें जो हमने strcpy के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी वो आ गया। बुक 1 का टाइटल क्या है, C++ प्रोग्रामिंग, ऑथर नेम क्या है, सर साजिद, ठीक है। अब बुक 1 में क्या है, सब्जेक्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++, और बुक 2 में 1, अच्छा बुक 2 में भी वैसे आ रहा है, इसको भी हम नीचे कर देते हैं, बहुत ईजी है, इसको भी हम जाकर यहाँ पर बुक 2 में इसके स्टार्टिंग में /n लगा देते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, और यहाँ देखिए सिंपल आ गई इन्फॉर्मेशन इसकी भी, ठीक है, बुक 2 की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। अच्छा एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है ना बुक 2 की इन्फॉर्मेशन बुक 2, यहाँ पे हमने प्रिंट तो करवाया, अब हमने इसको शायद सेव करवा दिया, ठीक है। अच्छा ये खुला हुआ, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है जनाब, रन करवा देते हैं। आ गई इन्फॉर्मेशन, बुक 2 की भी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जनाब। तो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या, एक बुक का ग्रुप बनाया, उस बुक के अंदर 2 डिफरेंट बुक्स की हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा दिया, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर थर्ड आपने स्टोर करवानी है तो आपने थर्ड के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है, थर्ड के लिए भी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपने मेन में वेरिएबल डिफाइन करना है, और उसी तरह आपने strcpy का यहाँ पर इसको कॉपी करके थर्ड कर देंगे, और नीचे आके आपने बुक की इंफॉर्मेशन दे देनी है सिंपल, और नीचे आके प्रिंट करवा देंगे। तो ये था जनाब हमारा strcpy के स्ट्रिंग के फंक्शन से किस तरह से हम वैल्यू डायरेक्ट इनिशियलाइज करवाते हैं और उसको फिर एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई जनाब। अब
नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा जनाब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमें आज पढ़नी थी कि एरे विद इन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। अच्छा, इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस प्रोग्राम के अंदर जनाब अली होगा कुछ भी नहीं, मैं यहीं पे बताता हूँ। यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल लूंगा। पहला वेरिएबल लूंगा जनाब, मैं लूंगा पहला वेरिएबल स्टूडेंट का रोल नंबर, वो लूंगा मैं इंटीजर में। ठीक है, इंटीजर में सपोज सिंपल, मैं उसमें कोई एरे डिफाइन नहीं करूंगा। फर्स्ट में नॉर्मल इंटीजर का रोल नंबर लूंगा मैं। ठीक है, रोल नंबर उसका डिफाइन कर देना है। ठीक है, ये रोल नंबर हम खुद एंट्री करेंगे। सिंपल एक स्टूडेंट का रोल नंबर लेंगे। दूसरा जनाब हम स्टूडेंट का लेंगे नेम। ठीक है, हम स्टूडेंट का लेंगे नेम, और नेम हम किस में लेंगे, जाहिर सी बात है नेम हम लेंगे स्ट्रिंग में। तो हमने क्या लेना है, नेम को स्ट्रिंग में लेना है। ठीक है, स्टूडेंट का नेम ले लेंगे और स्ट्रिंग का नेम लेंगे, और नेम को सपोज हम 50 वैल्यू दे देते हैं ना, स्ट्रिंग का नेम लेंगे सपोज। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम लेंगे, और थर्ड हम एक और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करवाएंगे, यानी कि स्टूडेंट का एक इन्फॉर्मेशन बनाएंगे और उसमें स्टूडेंट के मार्क्स ऐड करवाएंगे। उसमें इंटीजर में लेंगे स्टूडेंट के मार्क्स। ठीक है, और ये इसमें इंटीजर का एरे बनाएंगे। स्टूडेंट में मार्क्स का एक सिंपल सा हम क्या लेंगे, स्टूडेंट में मार्क्स का एक एरे लेंगे, और इसमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के नंबर हम ऐड करेंगे। यानी 5 नंबर हम स्टूडेंट का ऐड यूजर से यूजर से रोल नंबर एंटर करेंगे, यूजर से उसका नाम देंगे। ठीक है, और फिर उसके 5 सब्जेक्ट को एंटर करवाएंगे। ठीक है, एंटर करवा के जो भी नंबर 5 सब्जेक्ट 5 वो डिफरेंट नंबर्स को जैसे ही एंटर करेगा उसको फिर हम सम भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें इन्फॉर्मेशन है। अब इसको जितनी दफा बीच का है तो ये हमारे प्रोग्राम का मोटिव है, विद इन विदाउट एरे विद इन स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, कैसे बनेगा यह प्रोग्राम, हम डायरेक्ट चलते हैं डेप्स के ऊपर, या सी प्लस प्लस पे मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरे पास प्रोग्राम बना हुआ है, मैंने प्रोग्राम बना के रखा हुआ था, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं प्रोग्राम को बना करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को बना के रखा हुआ, आपके सामने मैं समझा देता हूँ। एरे विद इन अ स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, इंटीजर में मैंने रोल नंबर लिया हुआ है, कैरेक्टर में नेम दिया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट नेम का इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करवाना है, और स्टूडेंट मार्क्स का। तो हमने इंटीजर का एरे लिया हुआ है, और 5 नंबर, एक स्टूडेंट से 5 नंबर को, यूजर से 5 नंबर को रोल नंबर स्टोर करवाना है यूजर से। ठीक है, उसका नाम स्टोर करवाना है, और फिर उसके 5 डिफरेंट नंबर्स को उससे स्टोर करवाना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंटीजर में मार्क्स का एरे स्टोर किया है। तो मार्क्स के एरे के अंदर हम स्टूडेंट से इसमें मार्क्स स्टोर करवाएंगे। जैसे स्टूडेंट मार्क्स स्टोर करेगा वो उसको सम करके हमें रिजल्ट दे देगा। तो उसके लिए जनाब सिंपल है, हमने स्ट्रक्ट के अंदर स्टूडेंट नाम का एक बुक बना लिया, जिसके अंदर हम स्टूडेंट ग्रुप बना लिया स्टूडेंट नाम से, और इसकी ये इन्फॉर्मेशन हो गई। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर हम मेन के अंदर आते हैं डायरेक्ट। हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक और एसटीयू का एक वेरिएबल दे दिया, और यहाँ पे इंटीजर आई और सम इज इक्वल टू। इंटीजर आई इसलिए दिया है कि जब 5 डिफरेंट स्टूडेंट जब यूजर नंबर इनपुट करेंगे, तो वो हम यूजर को बार बार लिखने से बेहतर हमने उसको लूप में कॉल, स्कैनएफ को लूप में कॉल कर लेंगे, तो उसमें बार बार हमें एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूप में एक दफा लिख कर छोड़ देंगे, वो बार बार वो नंबर रिपीट हो रही होगी। ठीक है, तो जनाब इसलिए मैंने इंटीजर आई लिखा, और जब यूजर नंबर इनपुट कर लेगा 5, तो उसके बाद हम उस तमाम नंबर को आपस में सम करा देंगे। ठीक है, सिंपल सिंपल जनाब। हमने यहाँ से प्रिंट एफ लिया हुआ है। प्रिंट एफ में मैंने क्या है, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन को इंटर रोल नंबर, पहले मैंने रोल नंबर इंटर करवा दिया। ठीक है, और उसके बाद स्कैन एफ ले लिया %d। ठीक है, एल्डरसन एसटीयू, क्योंकि एसटीयू वेरिएबल है, डॉट हमने रोल नंबर को कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने सेकंड ले लिया इंटर स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमने स्ट्रिंग में लिया हुआ था, इसलिए स्ट्रिंग के लिए %s और एसटीयू नेम। तो हमने ये दोनों यूजर से स्टोर करवा दिया। अब हमें नंबर स्टोर करवाना, तो नंबर स्टोर करवाने के लिए फिर मैंने एक मैसेज दे दिया कि प्रिंट इंटर स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट मार्क्स। तो हमने 5 सब्जेक्ट मार्क्स स्टूडेंट से एक मैसेज दे दिया, और देने के बाद फिर हमने ये सिंपल हमने क्या कर दिया, स्कैनएफ का फंक्शन लिखा। ठीक है, फिर स्कैनएफ का फंक्शन लिखने के %d student डॉट मार्क्स, और अभी हमने इसको एरे को छोड़ दिया, और हमने यहाँ पे सिंपल क्या किया कि एक लूप लगा दिया, 4 i = 0, i लेस देन 4, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 नंबर है, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 0 to 4 जो होते हैं 5 नंबर को काउंट करते हैं। तो i 0 से लेकर 5 तक i प्लस प्लस। ठीक है, स्कैनएफ में हमने %d लगाया, %u मार्क्स के अंदर हमने आई को एज एलिमेंट कॉल कर लिया। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से इनपुट करना शुरू करेगा, कहाँ तक,
4 तक, ठीक है। फिर यहाँ से हमने वैल्यू स्टोर करवा दिया। वैल्यू स्टोर करने के बाद जो सम हमने ऊपर लिखा था, सम इज इक्वल टू सम प्लस एसटीयू, यानी जो हमने एसटीयू को कॉल करवाना है, जो वेरिएबल बनना है एसटीयू डॉट मार्क्स, जो मार्क्स के अंदर हमने एरे बनाया हुआ इंटीजर का मार्क्स इज इक्वल टू आई, यानी ये जो भी जो यूजर इनपुट करवाएगा इसके अंदर नंबर, वो इस तरह मार्क्स के अंदर आकर वो इस सम में प्लस हो जाएंगे और फिर सम यहाँ पे बाहर का। जब हम इसको इनपुट आउटपुट करेंगे, अब हम लूप से बाहर आ गए। फिर हमने क्या किया, जो फर्स्ट टाइम हमने रोल नंबर और स्टूडेंट नेम स्टोर करवाया तो उसको हम सिंपल बाहर आके हम प्रिंट करवा देते, प्रिंट एफ लिखा हमने, सिंपल रोल नंबर परसेंट डी और हमने एसटीयू डॉट रोल नंबर लिख दिया, ठीक है। ये रोल नंबर प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर आए हम प्रिंट एफ में स्टूडेंट नेम परसेंट एस, क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है हमने, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जना हमें 5 नंबर को प्रिंट करवाना, तो उसके बाद हमने यहाँ नीचे आ गए, तो हमने एक मैसेज दे दिया कि प्रिंट स्टूडेंट 5 नंबर आर, ठीक है। अब हम स्टूडेंट के 5 नंबर प्रिंट करें, उसी तरह हमने सेम जिस तरह ऊपर इनपुट के लिए लूप लगाया था, हमने नीचे भी वैसे ही लूप लगा दिया और लूप में आके हमने जनाब नीचे लिख दिया प्रिंटफ में कि स्टूडेंट मार्क्स परसेंट डी स्टूडेंट डॉट मार्क्स, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्क्स के अंदर आई के एलिमेंट्स को हमने एक और करिए, तो आई के एलिमेंट्स के अंदर 0 to 5 नंबर है जो हमने यूजर से एंटर करवाए थे, वो हमने यहाँ पे कॉल कर लिया और लूप से बाहर आ गए। अब जो हमने वो जो 5 नंबर जो यूजर से हमने इनपुट करवाए थे यहाँ पे, हमने उसको किस पे रखा हुआ है, सम, और हमने यहाँ पे बाहर आके टोटल स्टूडेंट मार्क्स परसेंट डी और हमने सम को कॉल कर लिया और यहाँ से लूप से बाहर आ गए, ठीक है। चल के हम इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। सिंपल हमने इसको कॉपी करवाया, कंट्रोल कॉपी कर लिया और हम ले गए यहाँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जनाब हमने सेव किया, सेव करने के बाद सिंपल कंपाइल किया प्रोग्राम को। प्रोग्राम खुला हुआ होगा तो हम इसको बंद कर लेते हैं पहले वाले प्रोग्राम को, ठीक है। अब हमने दोबारा इसको डायरेक्ट कॉपी करवाया, कंपाइल करवाया। कंपाइल करने के बाद हम रन कर लेते हैं इसको। जैसे ही हम रन करेंगे, यहाँ से देखिए हमसे इंटर रोल नंबर पूछ रहा, हमने कहा 101, कौन है भाई, मैंने कहा आसिम, इंटर। अब इसके मार्क्स पूछ रहा, मैंने कहा 45 55 65, ठीक है, थर्ड 4, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखें इंटर मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रेंड सब्जेक्ट 5 नंबर है और आपके सामने आ गए ना 45 66 40। हम दोबारा इसको कॉल करेंगे, हमसे जाहिर सी बात एक ज्यादा हम क्लिक हो गया, हमने कर दिया 1, ठीक है। इसमें दे दिया हमने आसिम, ठीक है। मार्क्स में दे दिया हमने 45 इंटर 85, ठीक है, 44, ठीक है। क्योंकि हमने 4 तक चलाया था तो इसने 4 तक ही उसने उठा के प्रिंट कर दिया। तो इंटर 5 नंबर आर्ट्स, यहाँ पे देखें मार्क्स 45 85 45 और यहाँ पे 65, तो ये होगा टोटल 240, सम करके दे दिया आपको, ठीक है। क्लियर है जनाब, एनी प्रॉब्लम? तो ये था जनाब एरे का एरे विद इन स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम। क्लियर है जनाब, एनी प्रॉब्लम? अगर सपोज करें यहाँ पे हम जीरो, यहाँ पे हमने आई लेस देन 0 लगाया ना, अगर मैं 5 कर देता हूँ तो ये पूरे 5 नंबर को स्टोर करवाता है। मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ देखिए, ठीक है। अब सपोज 1, ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने साजिद। अब यहाँ पे मैंने 45 65 35, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है। तो हमें क्या वैल्यू के नंबर्स ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे, कहाँ पर, हम यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। एक मिनट, हमें यहाँ 6 करना, यहाँ पे 6 करते हैं आप। तो अब ये 6 नंबर स्टोर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। 1, ठीक है, आसिम 65, हाँ, इंटर स्टूडेंट 5 45, ठीक है, 70, ठीक है, 4 ही कर रहा है। चले हम उसको हम चेक कर लेंगे क्योंकि 4 ही एलिमेंट से, तो हम 4 ही दफा पे लूप चला रहे हैं, तो हम चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रोग्राम को देख लेते हैं नजर, ठीक है। लूप को चेक कर लेते हैं। लूप में आई इज टू लेस देन 5 5 प्लस प्लस, ठीक है, इज टू आई, ठीक है। ऊपर देख लेते हैं हम, ऊपर के लूप में गलत है ना, हमने यहाँ 4 लिखा हुआ है और ऊपर 5, नीचे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल होना चाहिए ना दोनों, तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 6 किया हुआ है, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है। 1 45 65 55 35,
अब ये देखें आ गए 5 के 5 नंबर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया जनाब। तो ये था जनाब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एरे का, कि हमने क्या किया था, एरे विद, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम किया था एरे विद स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो अब जनाब हमने जो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाना है वो एरे विथ अरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्राम। अच्छा, उस प्रोग्राम के अंदर क्या करना है मैंने, उस प्रोग्राम को ही मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ कि राइट। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है अब जो करवाने जा रहा हूँ आपको जनाब, ये प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल में इंक्लूड है। ये प्रैक्टिकल के सेकंड नंबर का प्रोग्राम है। फर्स्ट नंबर का प्रोग्राम मैंने कल आपको स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन का बेसिक करवाया था, ये आपका सेकंड प्रोग्राम है। तो सेकंड प्रोग्राम को आप किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है। सेकंड प्रोग्राम को करने के लिए बहुत ही आप सिंपल से करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रोल नंबर, नेम और ग्रेड आपने इनपुट करवाना है फ्रॉम द यूजर ऑफ 5 स्टूडेंट एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। यानी 5 डिफरेंट स्टूडेंट से आपने ये इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है। तो उसके लिए सिंपल है, हमने वैसे ही सारी चीजें कर ली। हमने स्ट्रक्ट में एसएससीए का नाम से एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, इसका ग्रुप बना लिया, एसएससीए के नाम से ग्रुप बना लिया, उसके अंदर ये वैल्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने सिंपल क्या है कि स्ट्रक्ट एसएससीए एस का एक 5 एरे बना दिया, ठीक है, एस का हमने यहाँ पर मेन में 5 एरे बना दिया। और सिंपल हमने क्या कर दिया, टीचर में आई ले लिया, क्योंकि हमने उसके अंदर लूप से चलाना है ना। तो हमने यहाँ पे प्रिंट में लिख दिया कि एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटर फर्स्ट रिकॉर्ड, हमें फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा ना, फर्स्ट रिकॉर्ड के जो हमने यहाँ पे लिखना है एंटर 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटर 5 रिकॉर्ड्स, ठीक है। जैसे हमने 5 रिकॉर्ड्स लिखा, लिखने के बाद हम यहाँ पे हमने वैसी वो सारी चीजें लिख दी जैसे हम करते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, एस का है, ठीक है ना। तो हमने लूप चला दिया, 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ब्रैकेट ओपन किया, हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया पहले। ये प्रिंट में इंफॉर्मेशन दे दी के एंटर रोल नंबर, ठीक है। एंटर रोल नंबर के अंदर हमने क्या परसेंट डी, क्योंकि वो जाहिर सी बात है किसमें है, एंटर रोल नंबर। रोल नंबर हम किसमें करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं डेसिमल में, ठीक है, यानी इंटीजर में। तो परसेंट डी एस लिखा हमने, एस के अंदर आई कॉल किया, ठीक है, एस के अंदर आई की वैल्यू और डॉट लगा के रोल नंबर को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है, कि एस आई के अंदर क्या आ जाए भाई, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद सेम आई के बाद फिर इंटर स्टूडेंट नेम, फिर एस आई के अंदर हमने स्टूडेंट नेम को कॉल कर लिया, सेम इसी तरह इंटर फादर नेम, ठीक है, क्योंकि लूप जाहिर सी बात है 0 से चलेगा, ठीक है ना, लूप स्टार्ट हो चुका है। अब हम ये इन्फॉर्मेशन इनपुट करवा रहे हैं, सिंपल इंटर फादर नेम, तो फादर नेम में एस आई डॉट फादर नेम हमने कॉल कर लिया। इसी तरह हमने इसका सेल नंबर कॉल कर लिया। इसी तरह हमने इसका डेट ऑफ बर्थ, रेफर्ड एडमिशन डेट ऑफ बर्थ, और लास्ट में हमने इसका इंटर एड्रेस, ये भी हमने कॉल करी, ये हमने इनपुट करवा लिया। अब जनाब प्रिंट आउट करवाना है तो प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा हो गया। प्रिंट आउट में सिंपल हमने वही मैसेज चेंज किया, यूर अवेलेबल रिकॉर्ड, ठीक है ना, यू अवेलेबल यू आर अवेलेबल, हम लिख देते हैं यहाँ 5 स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा सा माइनस को बड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक है जनाब। उसके बाद हमने इसको सिंपल कर लिया सेव, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, सिंपल हमने मैसेज देने के बाद हमने सिंपल लूप चला दिया, ठीक है, 4 i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस, ये फास्ट 5 टाइम में हमें एंटर करवाना। सिंपल हमने प्रिंट एफ में लिखा था, प्रिंट एफ प्रिंट आर रोल नंबर, या हम डायरेक्ट आर निकलता है रोल नंबर, सिंपल हम रोल नंबर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एस आई में, एस के अंदर आई, उसी तरह एस, क्योंकि हमारा क्या है वेरिएबल, और आई जो है हमारा एलिमेंट्स है जो हमने लूप में चलाया हुआ, ठीक है। उसके बाद वही एस के फॉर एस आई डॉट रोल नंबर को कॉल लिया। उसके बाद सिंपल हमने क्या प्रिंट करवाना है, फर्स्ट में रोल नंबर को हमने प्रिंट किया, सेकंड में जनाब, सेकंड में फर्स्ट में जब कर लिया तो इसको हमें मिटा देता हूँ, बार बार तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। हमने फर्स्ट में रोल नंबर प्रिंट करवाया, सेकंड में हमने स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाया, सिंपल स्टूडेंट नेम कर लिया, प्रिंट और हटा दे, ठीक है, हमने ये करवा लिया। थर्ड में हमने जो थर्ड में स्टूडेंट नेम, नहीं गलत है ना, स्टूडेंट नेम होगा, नहीं होगा, ये फादर नेम होगा, फिर टीचर फादर नेम, ठीक है जनाब। फोर्थ में हमने लिख लिया जनाब सेल नंबर, ठीक है, हमने इसको भी प्रिंट में हटा दिया, ठीक है, क्लियर। और हमने इसको भी डेट ऑफ एडमिशन, इसको भी हटा दिया, इसको भी कॉल कर लिया, इसमें हमने डेट ऑफ बर्थ, इसको भी हटा दिया, ठीक है, और यहाँ से हमने एड्रेस प्रिंट करवा दिया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह ऊपर थी हमने सारे नीचे इसको
लूप में हमने प्रिंट करवा दिया, गेट सी से हम बाहर आ गए। हम एक दफा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर तो हमने सही लिखा हुआ है ना, जो हमने स्टूडेंट नेम फादर नेम, ठीक है ठीक है, प्रोग्राम सही है हमारा। हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और ले चलते हैं डेस्क के ऊपर, ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम यहाँ से इसको कॉपी करवा लेते हैं क्योंकि हमने 5 स्टूडेंट से रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं ना। तो कॉपी ले जाकर हमने डेस्क में ले जाकर हमने सिंपल क्या कर देना है यहाँ से, yes। ठीक है जनाब, हमने कि एसएससी के नाम से एक स्ट्रक्चर में एक ग्रुप बनाया हुआ, उसके अंदर ये 5 वैल्यू स्टोर करवाई, इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई हुई है, ठीक है। यहाँ दिखा देता हूँ, पहला हमारा रोल नंबर है, ठीक है, फिर स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, सेल नंबर है उसका, फिर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और डेट ऑफ एडमिशन है, ठीक है। हमने सेव करवा लिया इसमें सिंपल, और ठीक है, सेव करके हमने इसको कंपाइल करवाया, ठीक है। कंपाइल करवाने के बाद जैसे ही रन करेंगे, सबसे पहले रोल नंबर 1 दे दिया, सपोज आसिम, फादर नेम सपोज वसीम, एंटर किया हमने, ठीक है। सेल नंबर कुछ भी दे दिया हमने, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन -1-20 कर दिया, बर्थ 1-5- हमने कर दिया 90, ठीक है। एंटर किया, एड्रेस हमने कर दिया वेस्ट फर्स्ट। अच्छा, सेकंड रिकॉर्ड है, सेकंड रिकॉर्ड है जनाब जावेद साहब, जावेद साहब के वालिद का नाम सपोज फरहान है, ठीक है। इसकी सेल नंबर कुछ भी दे दिया हमने, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन 4-4-20, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 1-4-1- 85 कर दिया सपोज, ठीक है। इंटर एड्रेस ईस्ट दिया हमने, ये सेकंड रिकॉर्ड है। अब हमने थर्ड कर दिया, थर्ड में हमने स्टूडेंट का नाम दे दिया फैसल, FAISL फैसल, ठीक है। फादर नेम कर दिया असलम, ठीक है। असल नंबर कुछ भी दे दिया हमने, ठीक है। इसका ये 5- एडमिशन दे दिया हमने, -4-86 दे दिया, एंटर। इसका हमने कर दिया नॉर्थ, एंटर। अब हमने कर दिया जनाब, कौन है फोर्थ पे, फोर हमने कर दिया, फोर में हमने कर दिया जनाब गुलजार, गुलजार, ठीक है। इसका हमने कर दिया नसीम, ठीक है। हम सेल नंबर कुछ भी दे दिया, एड्रेस दे दिया 1-4-20 और 85, ठीक है। और इसको कर दिया वेस्ट। ये देखें, जैसे ही मैंने एंटर किया, ये सबका रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा है, क्लियर है जना। यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा था कि 5 डिफरेंट, हमने 5 स्टूडेंट से वैल्यू स्टोर करवाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 डिफरेंट नंबर से वैल्यू स्टोर हुई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने इंटर 5 रिकॉर्ड, ये हमने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे यहाँ से सबका रिकॉर्ड प्रिंट हुआ 1 2 3 4, ठीक है। 4 डिफरेंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने ऐड करवा दिया, क्लियर है जना, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था जनाब हमारा होगा एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमने क्या किया होता है, SSCA के नाम से एक ग्रुप बनाया है स्ट्रक्चर में, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करवाई, उसको वेरिएबल के बाद एक वेरिएबल के अंदर हमने एस का एक एरे बनाया, और उसको लूप के अंदर हमने फिर कॉल करवा लिया, ठीक है जनाब। क्लियर है यहाँ पे, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जनाब समझ में आएगा। मैं दोबारा एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। मैं वापस आता हूँ अपने ओवरव्यू पे कि जनाब फर्स्ट क्लास जो मैंने आज की देखी, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट मैंने प्रैक्टिकल में आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको ये बताया, टॉपिक बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रैक्टिकल में मैंने आपको ये बताया कि हमने स्ट्रिंग की strcpy को CPI फंक्शन के थ्रू हमने जो हमने एक बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाती है, बुक की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट strcpy की मदद से हमने उसमें स्टोर कराया, फिर उसको हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है, प्रिंट ऑफ। सेकंड हमने एक इंफॉर्मेशन ऐड करवाई थी, ठीक है। फिर सेकंड हमारा प्रोग्राम था एरे विद इन स्ट्रक्चर इन C++। इसके अंदर यानी इसके अंदर हमने एक स्टूडेंट नाम की, एक स्टूडेंट की 3 इंफॉर्मेशन हमने ऐड करवानी थी, एक उसका रोल नंबर, एक स्टूडेंट नेम, और तीसरा उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स थे, वो हमने स्टोर करवाना था, ठीक है। यूजर से उसका नाम स्टोर करवाना था, ठीक है, उसका रोल नंबर स्टोर करवाना 5, उसके नंबर स्टोर करवा के फिर हमने क्या किया कि उन पांचों नंबर को हमने प्लस कर दिया थ्रू द लूप, ठीक है, क्लियर है जना। और थर्ड प्रोग्राम में हमने क्या किया, थर्ड प्रोग्राम में हमने ये किया कि हमने एक स्टूडेंट की, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ऐड करे, एडमिशन किया कि रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ, ये हमने 5 यूजर से इस इंफॉर्मेशन को ऐड करवाना था। ये जस्ट लाइक सिंपल एक डेटाबेस मैनेजमेंट कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह प्रोग्राम है। उसमें फर्क ये होता है कि उसमें वैल्यू डेटा हमें स्टोर नजर आती है, इसमें क्या होता है एक दफा हमें डेटा स्टोर कर दिया, 12 बंद करके खोलेंगे तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसको ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग पे और वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग पे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ आई होगी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है जो हमने अभी कवर अप नहीं किया वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारा एक और टॉपिक रह गया स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। ये इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में मैं आपको करवा दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।